हम सबको बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो, उसको छोड़ करके आपके लिए आए हैं, गुजरात के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी के दिलो दिमाग में क्या भावना है गुजरात के प्रति। पिछले चुनाव में आपने सबने राहुल जी के प्रति जो प्रेम था, प्यार था, आशीर्वाद था, वो दिखाया गुजरात वासियों ने। और हम लोग जीत के नज़दीक पहुंच गए थे, 8-10 सीटों का फर्क रह गया था। तो हम जानते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के परिवार में इस बात का एहसास है कि गुजरात के लोगों की भावना राहुल जी के प्रति क्या है। देश के हालात बहुत गंभीर है, उसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा। किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य यही है जो देशवासियों के दिलों के अंदर इश्यू बना हुआ है। नंबर 1, भयंकर महंगाई की मार, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नंबर 2, बेरोजगारी, नौजवानों में बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, निराशा के भाव आ रहे हैं। और उनके परिवार के माँ बाप सोचते हैं पता नहीं बेटा बड़ा होके क्या करेगा पढ़ करके। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसा माहौल बना देश के अंदर। और तीसरा सबसे खतरनाक वो है तनाव का, हिंसा का माहौल। कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक भी अगर कोई लेख लिख दे तो जेल जाओ, राजद्रोह है, देशद्रोह है। ऐसा पहले कभी नहीं था। 70 साल में कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी के पहले भी त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई। आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उसके आधार पर ये देश चला है। देश एक रहा, अखंड रहा, लोकतंत्र जड़ें मजबूत हुई देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी जान चली गई, उनका सीना छलनी हो गया, पर देश को एक व अखंड रखा, वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी जी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात करते करते। तो एक तरफ तो शानदार इतिहास है आपके मालूम है, और दूसरी तरफ जो अहम और घमंड में चल रही सरकार, मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये 2 लोग देश चला रहे हैं। ये संभव नहीं है, असंभव है। कोई बोल नहीं पा रहा है, उनकी पार्टी के अंदर भी तब भय है। वो भय पहली बार गुजरात की जनता निकाल रही है। 32 लोग जो इनके उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो रिबेल खड़े हो गए। वो हिम्मत तभी कर सकते हैं जब जनता का मूड बदलावा हो। सरकार विरोधी लहर है गुजरात के अंदर। कोरोना को लेकर के कितने लोग मारे गए इनकी लापरवाही से। क्या हुआ, शराब पी करके, नकली शराब पी करके 70 लोग मारे गए। मोरबी के अंदर अभी आपने साइलेंट रखा। मैं खुद गया मोरबी में, राहुल गांधी जी ने कहा वहाँ जाइए सीधे आप। हम लोग गए, सभी लोग सबसे मिले, घायलों से मिले। हम लोग दाह संस्कार में भी गए, वहाँ पर सब कुछ देखा। और एक मांग करी खाली, जो वारी मांग थी। आरोप नहीं लगाया हम लोगों ने, हमने कहा खाली आप हाई कोर्ट की सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करवाओ, जिससे कि सच्चाई मालूम पड़े किसकी लापरवाही से 135 लोग मारे गए हैं। तो मालूम पड़े तो कम से कम आगे गलतियां नहीं करें, लोग डर रहे, भय रहे, हम अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। वो भी इनको मंजूर नहीं है। अब गुजरात हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो राहुल गांधी जी अभी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मुझे खाली आपको ये अपील करनी है, सरकार विरोधी भयंकर लहर है, मुख्यमंत्री सहित सबको बदल दिया गया है, उससे अंदाज लगा लीजिए। बेरोजगारी बहुत भयंकर है गुजरात के अंदर भी। सड़कों की स्थिति कैसी बन गई है, कोई जमाने में क्या थी आपको मालूम है, सारे इश्यू आपको मालूम है। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो राहुल जी के निर्देश पे जो वचन दिए गए हैं आपको, राहुल गांधी जी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे
तो जो हमने जन घोषणा पत्र, जनता से पूछ के बनते हैं घोषणा पत्र आजकल राहुल जी के निर्देश से। पहले नाम था घोषणा पत्र का, अब नाम है जन घोषणा पत्र। यहाँ भी वैसे ही बना है, वचन वैसे ही दिए गए, जनता को पूछ करके दिए गए। इसलिए आप सबको मालूम वचन क्या है, खाली मुझे इतना ही कहना है, आप विश्वास कीजिए वचनों पर। राजस्थान सरकार ने कई वचन पूरे किए हैं, यहाँ पूरे किए जाएंगे। राहुल गांधी जी चुनाव जीतने के बाद में भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। कमेटी बनाई बाकायदा एआईसीसी ने मॉनिटर करने के लिए जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कहाँ तक निभाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है और आप पार्टी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोच सकते हो झूठे वादे कर रहे हैं वो लोग। हिमाचल में वो पता नहीं अचानक ही वहाँ भी आपकी तरह वादे किए थे हिमाचल प्रदेश वासियों से। वहाँ पे भी रोड शो किए थे, बड़े बड़े मीटिंग की थी, अचानक ही पूरा विड्रॉ कर लिया अपना कैंपेन। आप सोच सकते हो कि ऐसे लोगों पे क्या विश्वास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि उनका कोई भरोसा नहीं है, कब गायब हो जाए। गुजरात से भी वादे झूठे, उनके कोई दम नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट है, वो सामने आ रहा है आपके। धीरे धीरे उनका टेम्पो नीचे इसीलिए आ रहा है। सच्चाई सच्चाई होती है और गुजरात के लोग, गांधी के प्रदेश के लोग हैं, जानते हैं कि सच्चाई का मायने क्या होता है। इसलिए मैं आपको यही बात कहता हुआ इस बार सबक सिखाओ। 27 साल का शासन बन गया उनका, एक मौका वापस दीजिए कांग्रेस को। सुशासन करके दिखाएगी कांग्रेस। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।